नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद विषय पर बात कर रहे हैं। हाल ही में भारत में एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई है। जी, एयर इंडिया की उड़ान AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, और ये विमान एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, जिसका रजिस्ट्रेशन VT-ANB था, 12 जून 2025 को मतलब उड़ान भरने के सिर्फ 36 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। सिर्फ 30 सेकेंड्स, ये सोचना भी मुश्किल है। और ये कोई साधारण क्रैश नहीं था। विमान सीधे एक हॉस्टल ब्लॉक में जा गिरा। हाँ, ये जानकारी वाकई चौंकाने वाली है। और ये भी पता चला है कि क्रू ने गिरने से ठीक पहले एक मेडे कॉल किया था। मेडे कॉल मतलब उन्होंने किसी बड़ी गड़बड़ी की सूचना दी थी। जी बिल्कुल, मेडे कॉल का मतलब ही होता है कि विमान या उसमें सवार लोगों की जान को तत्काल खतरा है। उन्होंने बिजली जाने की सूचना दी थी, मतलब कंप्लीट पावर लॉस। ओह, तो आज हम इसी दर्दनाक हादसे पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि अब तक क्या पता चला है, क्या कारण हो सकते हैं और इसका असर क्या पड़ रहा है। हाँ, हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं और अहमदाबाद विमान दुर्घटना एक त्रासदी जैसे कुछ लेखों से भी जानकारी मिली है जिस पर हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हताहतों की संख्या से। ये आंकड़े तो बहुत ही भयावह हैं। बहुत ज्यादा। विमान में 242 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बच सका। एक। सिर्फ एक? और जमीन पर भी जाने गई हैं। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है और कई घायल भी हुए हैं। हॉस्टल ब्लॉक था वो। अब तक DNA पहचान के जरिए 76 पीड़ितों के शव उनके परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। ये प्रक्रिया अभी चल रही है। ये तो बहुत ही दुखद है। और मैंने सुना है कि मृतकों में कुछ जाने माने लोग भी शामिल थे। जी हाँ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजराती सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता महेश जिरावला भी उसी उड़ान में थे। ओह, सच में बहुत बड़ी त्रासदी है ये। लेकिन एक जीवित बचे व्यक्ति की कहानी भी है ना। हाँ, विश्वश कुमार रमेश, उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। उन्होंने बताया कि वो विमान से बाहर गिरे और किसी तरह रेत के एक टीले पर गिरे। रेत की टीले पर? हाँ, और उसी रेत के टीले ने गिरने के असर को कम किया, जिससे उनकी जान बच गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यकीनन चमत्कार है। लेकिन उनके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा ये सोचकर भी। बिल्कुल। और दुख की बात यह है कि उनके भाई भी उसी उड़ान में थे, जिनका बाद में उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ा। उफ। अब अगर हम जांच की बात करें तो शुरुआती संकेत किस तरफ जा रहे हैं? आपने पावर लॉस का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, जो शुरुआती निष्कर्ष है वो दोहरे इंजन फेलियर की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। दोनों इंजन एक साथ? जी। और इस बात का एक और सबूत मिला है। विमान की आपातकालीन रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसके इस्तेमाल के निशान मिले हैं। RAT? ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। RAT यानी रैम एयर टरबाइन एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है। जब विमान के मुख्य इंजन और सहायक पावर यूनिट दोनों काम करना बंद कर देते हैं तो ये हवा के दबाव से खुद ब खुद बाहर निकलकर घूमने लगता है। अच्छा। और ये घूमकर थोड़ी सी बिजली बनाता है। बस इतनी कि जो सबसे जरूरी फ्लाइट कंट्रोल्स और कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चलते रहें। तो अगर RAT इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि विमान की मुख्य बिजली पूरी तरह से चली गई थी। समझ गया। तो ये इंजन फेलियर की बात को और पुख्ता करता है। लेकिन क्या एयरलाइन इस बारे में कुछ कह रही है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि विमान और उसके इंजन दोनों का रिकॉर्ड एकदम साफ था। मतलब उनका रखरखाव ठीक से और समय पर किया गया था। अच्छा, तो फिर इंजन फेलियर कैसे? यही सवाल जांचकर्ता भी पूछ रहे हैं। इसीलिए वो सिर्फ इंजन फेलियर की थ्योरी पर ही नहीं टिके हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि कहीं रखरखाव के बाद कोई इंजीनियरिंग की चूक तो नहीं रह गई थी। या फिर शायद कोई बाहरी कारण, जैसे पक्षी टकराना उड़ान भरने के ठीक बाद? हाँ बिल्कुल, बर्ड स्ट्राइक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर टेक ऑफ के तुरंत बाद। ये सारी संभावनाएं अभी खुली हैं और जांच का हिस्सा हैं। और ये जांच कौन कर रहा है और इसमें कितना समय लग सकता है? भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB इस जांच का नेतृत्व कर रहा है। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर उन्हें मिल गए हैं
और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, इससे काफी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। और क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी और विमान अमेरिकी था, तो यूके और यूएसए के विशेषज्ञ भी इस जांच में AAIB की मदद कर रहे हैं। अच्छा, और रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती रिपोर्ट लगभग 3 महीने में आ जाएगी, लेकिन पूरी जांच में और ज्यादा समय लग सकता है। इस हादसे का एयर इंडिया पर क्या असर पड़ा है? जाहिर है असर तो हुआ होगा। बहुत गहरा असर पड़ा है। एयर इंडिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एहतियात के तौर पर अपने 15% वाइड बॉडी बेड़े को, मतलब अपने बड़े विमानों को, जमीनी जांच के लिए रोक दिया है। 15%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। इससे तो उनकी उड़ानें भी प्रभावित हुई होंगी। हाँ बिल्कुल, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। कंपनी के CEO और बोर्ड ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का संकल्प लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये जरूरी भी है। आपने कहा कि ये भारत की पिछले 30 सालों में सबसे घातक दुर्घटना है। जी हाँ, लगभग 3 दशकों में इतनी बड़ी विमानन आपदा भारत में नहीं हुई। और एक और बात है जो इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। वो क्या? ये दुनिया भर में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान मॉडल की पहली घातक दुर्घटना है। पहली? ड्रीमलाइनर तो काफी नया और आधुनिक विमान माना जाता है। बिल्कुल, इसे अपनी उन्नत तकनीक और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस विमान का इस तरह क्रैश होना, और वो भी संभावित इंजन फेलियर के कारण, इस मॉडल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तो चिंता की बात है। दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आई? जाहिर है, भारत में तो शोक की लहर है ही। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियों तक सबने गहरा दुख जताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने शोक संदेश भेजे हैं। और यूके का भी जिक्र था। हाँ, क्योंकि उड़ान लंदन जा रही थी और हादसे में कई ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए, इसलिए यूके में कोबरा आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। कोबरा यूके सरकार की खास कमेटी है जो ऐसे बड़े संकटों के समय कोऑर्डिनेशन का काम करती है। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक भयानक हादसा है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, एक व्यक्ति का चमत्कारिक बचना और एक जटिल जांच जो अभी चल रही है। बिल्कुल, और जांच का मुख्य फोकस फिलहाल दोहरे इंजन फेलियर पर है, लेकिन रखरखाव में चूक या बर्ड स्ट्राइक जैसी संभावनाओं को भी नकारा नहीं गया है। हाँ, और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी,